अनंत काल से ही पृथ्वी पर अच्छाई और बुराई का मेल रहा है। इतिहास में कई महान राजा और शासक भी आए जिन्हें हम आज तक याद करते हैं और सम्मान देते हैं। वहीं अगर बात की जाए दुनिया के इतिहास में सबसे निर्दयी और क्रूर तानाशाहों के बारे में, तो उन्हें उनकी कठोरता और उनके कुशासन के लिए आज भी जाना जाता है। आज बात करेंगे दुनिया के 5 सबसे क्रूर और खूनी तानाशाहों के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन और स्वागत करता हूँ आपका जिज्ञासा ऑफिशियल में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन एक इराकी राष्ट्रपति था। उसने 1969 से 2003 तक शासन किया। उसकी क्रूरता उसके पड़ोसी देशों के प्रति बरती गई कठोरता पूर्वक कार्रवाई के लिए जानी जाती है। उसके शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले समुदाय में प्रमुख रूप से कुर्द, शबक्स, मैंडियस, आसीरियन और अन्य जातीय समूह शामिल थे। उसके शासन के तहत यह अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 2 मिलियन लोग मारे गए थे। इस नरसंहार के दौरान उसकी सेना ने गैस और जहरीले रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे 1 लाख लोग मारे गए। उसके बारे में सबसे खराब बात यह है कि वह अपने मनोरंजन के लिए अपने सैनिकों को पीड़ितों के वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहता था और उन वीडियो को वो खाना खाते समय देखता था। नंबर 4, इस्माइल एनवर पाशा। इस्माइल एनवर पाशा ऑटोमन साम्राज्य के सैन्य अधिकारी और 1908 के युवा तुर्क क्रांति का नेता था। वह बाल्कन युद्धों और प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य का नेतृत्व करता था। तलत और जैमल के साथ मिलकर उसको 8 लाख से 18 लाख तक अर्मेनियंस और 3 लाख असीरियन व 3,50,000 यूनानियों को मारने के लिए जिम्मेदार माना जाता था। उसने जातीय आधार पर जातीय सफाई कार्यक्रम के हिस्से के रूप में हत्याएं की। वह माउंट लेबनान के महान अकाल के लिए भी जिम्मेदार था। इस बढ़ती हुई भूखमरी के कारण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लगभग 2 लाख लोगों की मौत हुई थी। नंबर 3, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर अपनी नाजी पार्टी और अपने तानाशाही शासन के दौरान अत्याचारों और क्रूरता के लिए जाना जाता है। वह एक जर्मन राजनेता था। वह नाजी पार्टी का संस्थापक भी था और 1933 से 1945 तक जर्मनी के चांसलर के रूप में भी कार्य किया। वह लगभग 17 मिलियन लोगों की क्रूर यातना और हत्या के लिए सीधा जिम्मेदार था। उसने बहुसंख्यक यहूदियों को भगाने की योजना बनाई। जितने भी लोग उसके अनुसार नहीं रहे, उसने सभी को मौत के घाट उतार दिया। जो कोई भी उसके शासन के खिलाफ और विरोध कर रहा था, उसे एकाग्रता शिविरों में डाल दिया गया था और जहरीली गैस के चैम्बर के साथ बेरहमी से मार दिया गया था। नंबर 2, जोसेफ स्टालिन। दुनिया के सबसे खतरनाक और क्रूर तानाशाह जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सेक्रेटरी था। स्टालिन अपने ही लोगों को मारकर चौंकाने वाला रक्तपात कर रहा था। 1920 के दशक की शुरुआत में हिंसक रूसी क्रांति समाप्त होने के बाद लेनिन ने सत्ता हासिल की। इस बीच स्टालिन ने अपने साथियों को समाप्त करके कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद उसने यूएसएसआर के दूसरे तानाशाह बनने की शक्ति हासिल कर ली। जोसेफ स्टालिन ने 1920 से 1953 तक सोवियत संघ पर तानाशाह के रूप में शासन किया। उसे 23 मिलियन से भी अधिक लोगों की मौत का कारण माना जाता है और विश्व इतिहास में सबसे दुष्ट तानाशाहों में गिना जाता है। नंबर 1, माओ त्से तुंग। दुनिया का सबसे खतरनाक और क्रूर तानाशाह माओ त्से तुंग को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक पिता के रूप में जाना जाता है, जो इतिहास में अब तक का सबसे क्रूर तानाशाह है। जब बात अपने ही लोगों को मारने की आती है तो माओ त्से तुंग ने हिटलर और स्टालिन दोनों को पीछे छोड़ दिया है। 1958 और 1962 के बीच उसकी ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति में 45 मिलियन लोगों की मौत हुई थी, जिसने उसे सबसे बड़ी सामूहिक हत्या के रूप में दर्ज किया। उसकी नीतियों और शासन ने 50 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु का कारण बना और यह क्रूरता और बुराई की सूची में सबसे ऊपर है। यदि हम चीनी नागरिक युद्धों, चीनी जापान युद्धों को शामिल करते हैं तो मरने वाले लोगों की सटीक संख्या कम से कम 100 मिलियन या उससे अधिक हो सकती है। अब एक गहरी सांस लीजिए और आराम करें। ये दुनिया के 5 सबसे खतरनाक और क्रूर तानाशाह थे। मुझे यकीन है कि आप सोच रहे होंगे कि एक आदमी अपने बुरे अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किस लेवल तक जा सकता है। जीवन बहुत कीमती है। यह सुंदर दुनिया का अनुभव करने और जरूरतमंदों की मदद करने का एक खूबसूरत अवसर है। लेकिन कुछ राष्ट्रों का दुर्भाग्य रहा है कि कुछ क्रूर, दुष्ट इरादों वाले लोग राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण रखते हैं, जहां राष्ट्र की शांति को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के बजाय वे अपने ही लोगों और भूमि के विनाश का कारण बनते हैं। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताना कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।